द्वारा बिना नोटिस के कार्रवाइयां की गई, मकान तोड़े गए, उन लोगों का दर्द आप समझ सकते हैं कि जीवन भर की अगर कोई कमाई किसी ने अपने आवास में लगाई है, एक टीन शेड का टपरा बनाया है। हाँ, हम ये भी कह रहे हैं कमतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। सालों से जो लोग बसे हैं उनको कल कोई टापरा बना दे, उसके लिए हम पट्टा नहीं मांग रहे, हम उनके लिए मांग रहे हैं जिनकी 3-3, 5-5 पीढ़ियां उन मकानों में निकल गई है, उनके लिए पट्टा चाहिए। देखिए, राजकुमार जी रोत अपनी जाजम संभाले और अपना क्षेत्र संभाले। ये मेवाड़ है और मेवाड़ अपने हक के लिए हमेशा से लड़ता आया है, मेवाड़ अपने अधिकारों के लिए लड़ता आया है। जब जैता चुंडावत ने सर काट के उठाला के किले में फेंक दिया सिर्फ इसके लिए कि हम हमारे अधिकार को किसी को नहीं देंगे, तो पट्टा हमारा अधिकार है। और ये कोई पंचायती राज का आंदोलन या पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर नहीं है। राजस्थान हो या भारत हो, जनता का जनता के लिए और जनता के लिए चुनी हुई सरकार, जब जनता शब्द आ गया तो जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष समिति लड़ रही है। 2022 में किसकी सरकार थी, 2013 में किसकी सरकार थी, हम लड़े हैं। और हम जमीनें कांग्रेस राज में भी निकाल के, जबड़े से प्रशासन के निकाल के पंचायतों को दी और पंचायतों ने गरीबों को हक देने के लिए मकान के पट्टे जारी करने का काम किया है। राजकुमार जी रोत आदिवासियों को बरगलाने का काम नहीं करें, किसी को आपस में राजनीतिक पार्टियों को उनके अंतर्द्वंद कराने का काम नहीं करें। हमें हमारा हक भी बताए, हमें हमारा संगठन भी बताए और जनता की आवाज उठाने का तरीका भी हमें पता है। हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन को चेता रहे हैं कि जनता का जो काम है, जो काम आपने पहले किया है और आगे भी करना है और आपको जकमरा के करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अपने मकान का पट्टा चाह रही है। आपकी 1 इंच खाली जमीन राज की नहीं चाहिए हमें हमारा सिर्फ पट्टा दे दीजिए, आवाज का पट्टा दे दीजिए, फिर देखिए जश्न क्या होता है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। सभी जनों ने आज ढोल बजा करके, ये टायर जला करके विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी मुख्य मांग है कि पेरा पेरी जैसी इस कैंसर की बीमारी को बंद किया जाए। इस पेरा पेरी के नाम पर जो लूट मचा रखी है यूडीओ के अधिकारियों ने, आए दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई को रोका जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस राज्य में अगर जनता बगावत कर देती है, ढोल बज जाता है, तो हो सकता है उस राजा को भागना पड़े। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के उन सभी राजाओं को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो कि आपको ये राज्य छोड़ के भागना पड़े। जनता बगावत में उतर आई है। जनता ने आज ढोल बजाया है। उदयपुर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर एंट्री पॉइंट के ऊपर टायर जला करके विरोध किया है, ढोल बजा करके। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भिड़ेंगे। 16 तारीख को एक सैलाब उमड़ेगा, जन का आक्रोश है। देखना आप दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान सुने, जयपुर के हुक्मरान सुन ले कि अंगड़ाई आपको 16 तारीख को नजर आएगी। ये जनता क्या है, जनता का सब्र टूट रहा है, बहुत जल्दी टूटा है। ये 16 तारीख को हम आग के ज्वाला की तरफ भड़केगा ये आंदोलन। तुरंत प्रशासन से निवेदन है कि अग्रिम कार्रवाई करते हुए प्रेषित करे प्रस्ताव को। बदन लाल जी सरकार, आपके लिए बहुत बड़ा प्रैक्टिस पॉइंट बन चुका है। इसको पेरा पेरी को अविलंब 24 घंटे के अंदर अंदर 16 तारीख से पहले खत्म करें। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग देवारी चौराहे पर आए हुए हैं, जहां पर पेरा पेरी पंचायत संघर्ष समिति द्वारा जो एक आंदोलन आज किया गया है। तमाम चौराहे पर, चारों ही जो चौराहे उदयपुर के मुख्य चौराहे, वहां पर आप लोगों ने ढोल बजाकर एक हुंकार भरी है कि भाई जो बहरी गूंगी सरकार है वो कान खोलकर सुन ले कि भाई हमारे को हमारे पट्टे, पेरा पेरी पंचायतों में लगने वाले तमाम रहवासियों को उनके पट्टे यहाँ पर चाहिए। ये आंदोलन विगत लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, अब बिल्कुल उग्र रूप पर यह आंदोलन आ चुका है। क्या रुख है और क्या स्पष्ट संदेश है सरकार को? देखिए मयूर जी, सबसे पहले तो हम आपको कह देना चाहते हैं कि पेराफेरी जिला संघर्ष समिति सर्व समाज को साथ लेकर पट्टों की एक जो मांग सालों से चली आ रही है, उसकी मांग को लेकर आंदोलन पर उतरी हुई है। हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पहले भी मांग यही है, आज भी यही है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक यही रहेगी कि पेराफेरी पंचायतें, यूडीए की पेराफेरी की पेरीफेरी में जो आ रहे हैं,
उन लोगों में जो आबादी में बसे हुए और सालों से आबादी से लगती हुई भूमि पर बसे हुए लोग हैं उनको पट्टे दिए जाए। इसके लिए समस्या थी, हमने 2022 में आंदोलन किया, सरकार से 1800 बीघे जमीन है 40 पंचायतों को आवंटित की, उसके बाद 140 बीघा बिलाराम जमीनें भी पंचायतों को 4 पंचायतों को आवंटित की। तो आम लोग जितने भी हैं जो अपना मकान बना के रह रहा है, हम कोई खाली जमीन नहीं मांग रहे, उसके मकान का पट्टा देना है। और पट्टा नहीं मिलने से कोई लोग लोन नहीं ले पाते हैं, प्रधानमंत्री का आवास आता है तो हम उसको स्वीकृत नहीं कर पाते हैं। तो ये भारी समस्या है सरकार के लिए। हम कह रहे हैं कि बार बार आप इस चीज़ को कर दीजिए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर निष्क्रियता इसमें दिख रही है कि ऑर्डर होने के बाद, सर्कुलर प्रशासन के बाद होने के बावजूद भी पंचायतों को ये ज़मीनें ट्रांसफर नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में दिक्कत है। और आंदोलन का उग्र होने का कारण ये है कि यूडीए द्वारा बिना नोटिस के कार्रवाइयाँ की गई, मकान तोड़े गए। उन लोगों का दर्द आप समझ सकते हैं कि जीवन भर की अगर कोई कमाई किसी ने अपने आवास में लगाई है, एक टिन शेड का टपरा बनाया है। हाँ, हम ये भी कह रहे हैं कमतीकरण के पक्ष में नहीं है, सालों से जो लोग बसे हैं उनको कल कोई टापरा बना दे उसके लिए हम पट्टा नहीं मांग रहे, हम उनके लिए मांग रहे हैं जिनकी 3-3, 5-5 पीढ़ियाँ उन मकानों में निकल गई है, उनके लिए पट्टा चाहिए। जैसे ही नगर निगम का दायरा बढ़ा, बहुत सारी पेराफेरी पंचायतें नगर निगम के अब अधीन आ गई है, ऐसे में वहाँ पर जो टीएसपी क्षेत्र है उसको लेकर भी युवाओं में असमंजस है, आम रहवासियों में असमंजस है, उसको लेकर भी क्या रुख रहेगा? देखिए, उसको लेकर जो 23 गांव नगर निगम के 10 वार्ड बनाने के लिए शामिल किए, उसमें जैसे ही शामिल होने को लेकर जैसे ही ऑर्डर आए उसके बाद में पंचायतें कोर्ट में गई, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। आंदोलन किया, प्रदर्शन किया कि टीएसपी का, मौजूदा कलेक्टर ने एक लेटर निकाला कि टीएसपी का काम कोई प्रभावित नहीं होगा। तो ये अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायतें पंचायती राज से हटने के बाद अभी भी टीएसपी के मूल निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं। तो अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि टीएसपी लागू है, लेकिन असमंजस की स्थिति है कि सरकार को इस पर क्लियर करना चाहिए, प्रशासन को क्लियर करना चाहिए कि आईएएस अधिकारी ने अगर लेटर जारी करके कहा है कि आपके टीएसपी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जनता उस पर विश्वास करके बैठी है अभी। जी राजकुमार जी रोज जो सांसद हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आपकी जो संघर्ष समिति है उस पर तंज कसते हुए कहा है कि आप लोग खुद बीजेपी का भाग हैं और आप भी सरकार के विरोध में खड़े हैं, तो ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए, पंचायती राज चुनाव निकट है इसलिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, राजकुमार जी रोज अपनी जाजम संभाले और अपना क्षेत्र संभाले। ये मेवाड़ है और मेवाड़ अपने हक के लिए हमेशा से लड़ता आया है, मेवाड़ अपने अधिकारों के लिए लड़ता आया है। जो चुंडाते हैं जिनको अरावल का दस्ता दे रखा था, उन चुंडावतों को जब महाराणा ने कहा कि उठाला का किला फतेह करना है तो उन्होंने कहा कि अरावल शक्तावतों ने कहा कि हम कर लेंगे। तो चुंडावतों के पास जब अधिकार था अरावल का आगे लड़ने का तो उन्होंने कहा हम करेंगे। तो दोनों टोलियों को कहा कि जो पहले उठाला के किले में घुस जाएगा वो अरावल के मेवाड़ का दस्ता और खड़क संभाल के हुए चलेगा। आपको पता होगा कि जेठमल चुंडावत और बल्लू शक्तावत वहां पे काम आए। बल्लू शक्तावत ने अपनी पूरी कदगाटी गेट पे लगा दी और हाथी की भेटी लगवा दी, अंदर पहले मैं पहुंचूंगा तो हमें अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जब चुंडावतों ने, जब जेता चुंडावत ने सर काट के उठाला के किले में फेंक दिया सिर्फ इसके लिए कि हम हमारे अधिकार को किसी को नहीं देंगे, तो पट्टा हमारा अधिकार है। और ये कोई पंचायती राज का आंदोलन या पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर नहीं है। राजस्थान हो या भारत हो, जनता का, जनता के लिए और जनता के लिए चुनी हुई सरकार, जब जनता शब्द आ गया तो जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष समिति लड़ रही है। 2022 में किसकी सरकार थी, 2013 में किसकी सरकार थी, हम लड़े हैं। और हम जमीनें कांग्रेस राज में भी निकाल के, जबड़े से प्रशासन के निकाल के पंचायतों को दी और पंचायतों ने गरीबों को हक देने के लिए मकान के पट्टे जारी करने का काम किया है। अभी हम सरकार के खिलाफ नहीं है, शासन प्रशासन में जो गूंगे बहरे बैठे हैं, जिनके पास सर्कुलर होने के बावजूद भी आप उनको लागू नहीं कर रहे हो, आप पट्टे दीजिए ना। सरकार के जश्न में हम शामिल हैं, सरकार का भाग है। जो सनातन धर्म, संस्कृति और विचारधारा के लोग हैं वो जिसके साथ जुटे हुए हैं, वहां पे भी अगर कहीं गड़बड़ हो रही होगी, SIR करके आपने घुसपैठियों को बाहर किया, हो सकता है सरकार की छवि खराब करने के लिए कुछ अधिकारी भी बैठे हों जयपुर लेवल पर, उनको भी थोड़ा सा दूर रखने का काम करना चाहिए, ताकि ये जो जनता सड़कों पे उतर रही है उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे, हक मिल जाएंगे। राजकुमार जी रोज आदिवासियों को बरगलाने का काम नहीं करें, किसी को आपस में राजनीतिक पार्टियों को उनके अंतर्द्वंद कराने का काम नहीं करें। हमें हमारा हक भी बताए, हमें हमारा संगठन भी बताए और जनता की आवाज उठाने का तरीका भी हमें पता है। हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन को चेता रहे हैं कि जनता का जो काम है, जो काम आपने पहले किया है और आगे भी करना है, और आपको जकमरा के करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अपने मकान का पट्टा चाह रही है। आपकी 1 इंच खाली जमीन राज की नहीं चाहिए हमें हमारा सिर्फ पट्टा दे दीजिए, आवाज का पट्टा दे दीजिए। फिर देखिए जश्न क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं और वाहवाही क्या होती है। तो यूडीए और निगम रे जबड़ाऊ पट्टा लाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लाएंगे। यूडीए पक्की बात है। प्रशासन, प्रशासन
हाँ लेखेश जी, क्या रुख रहेगा? हमारा रुख यही रहेगा जब तक हमारा पट्टे नहीं मिलेंगे, जब तक ये 2013 से संघर्ष समिति लड़ रही है, हम आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे और पट्टे लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। तो पट्टा कैसा चाहिए? कागज वाला चाहिए कि वस्ता वाला? कागज वाला चाहिए, कागज वाला। हाँ, आज जो संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ चंदन सिंह जी देवड़ा जी के नेतृत्व में पेरा फेरी के जितने भी गांव नगर निगम में आए हैं, उसके लिए ये पट्टे के लिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सारे हकदारी लोग हैं वो चंदन सिंह जी देवड़ा के साथ खड़े हैं। और हम यही चाहते हैं कि भाई यूटी आराम से इनको पट्टे दे, नहीं तो आगे जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ेंगे चंदन सिंह जी के नेतृत्व में और पट्टे को लेकर ही रहेंगे। सरकार के 2 साल भले हुए, जश्न उनका हो रहा है, हम जश्न के शामिल है, लेकिन गरीब के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे। गरीब के साथ अन्याय उसका विरोध है। हाँ भैया, जो आदिवासियों के साथ बहुत आसपास जो भी हो रहा है, हम सर समाज के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे और संघर्ष करेंगे और यूएटी इससे पट्टा लेके रहेंगे। पट्टा लेके रहेंगे। और वाकई में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी जगह है। बाकी चंदन सिंह जी, आपका जो संघर्ष है, आपने तमाम जो पेरा फेरी पंचायतों को इकट्ठा करने का जो काम करा है, उसके लिए हम भी चैनल के माध्यम से आपका साधुवाद करते हैं। और वाकई में पन्ना लाल जी भी हमारे साथ, कांग्रेस भी है, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं। पन्ना लाल जी, आप बताओ। फेरा फेरी पंचायत संघर्ष समिति के अध्यक्ष चंदन सिंह जी देवड़ा साहब को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत शानदार मुहिम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जिस तरह से पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क पट्टे वितरित किए हैं, मैं इस सरकार से भी मांग करता हूं इसी तरह पट्टों का एक बहुत बड़ा शिविर लगाकर जो लोग जायज़ लोग हैं उनको पट्टे दिए जाएं, मेरी यही मांग है। एक प्रश्न और चंदन सिंह जी, हम एक कार्यक्रम हमने चला रखा है चुनावी चौपाल करके, उसमें रोज कहीं ना कहीं समस्या आती है। एक मुख्य समस्या जो हर गांव में है, निगम में शामिल होने वाली जो पंचायतें हैं उसमें अधिकांश लोग जो हैं उनके हर घर में मवेशी हैं, गाय हैं कि बकरियां हैं। ऐसे में निगम आने के बाद उनका क्या रुख रहेगा? निगम का क्या उन्हें पशुपालन करने दिया जाएगा? और मृत मवेशी के नाम पर जो निगम वाले 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये मांगते हैं, इसको लेकर भी क्या इस आंदोलन में एक जगह आप उसके लिए भी बना पाएंगे? बिल्कुल मयूर जी, आपने सही बात छेड़ी है कि मृत मवेशियों के डालने के लिए मरघट नहीं है गाँव के अंदर। और वो समस्या इसी में आती है कि हमने यूआईटी में कई पंचायत में लिखा है कि आप हमारे को 5,000 स्क्वायर फीट की जमीन भी ऐसी मरघट के लिए दीजिए, तो यूआईटी ने वो जमीन नहीं दी। हमारे सामुदायिक भवन भी अटक गए। आपने जब गांव में मरघट नहीं बनाए तो आप डंपिंग यार्ड जहां बना रखा है, नगर निगम के लिए हमने कहा कि भाई आप उठा के जाइए, तो वो पहले नगर निगम के बाहर जो इलाके थे वहाँ पे 2 से 5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, बात सही है। अब हमने सख्त भाषा में स्वास्थ्य अधिकारी जिनको भी उनको कह दिया कि भाई जिसको भी ये टेंडर हो रखा है आप उससे वार्ता करें। मृत गाँव 23 गांव जो शामिल हुए वहां पे अगर कोई जानवर मृत पाया जाता है, किसी का भी हो, वो सूचना करे नगर निगम को, फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के लिए डंपिंग में डालेगा। अगर कोई पैसा लेता है तो हमारे तक सूचना करें, हम अधिकारियों को भी टाइट करेंगे कि आपने अगर क्षेत्र ले लिया तो वहां पे आपको सफाई, मृत जानवर को डालने का काम भी आपको करना पड़ेगा। दूसरा मयूर जी, एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन और जनता रोज क्यों तकरार करे? जब स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट आदेश में जमीनें का ट्रांसफर कर दे और पट्टे जारी हो जाए तो रोज की टकरार और शिकायतें, ये चीजें खत्म हो जाएगी। सरकार के खिलाफत नहीं है ये काम, अगर सरकार करती तो पूरे राजस्थान में ये जो सरकार इतना ये भय का माहौल आम जनता में है, क्या इसकी वजह यही है कि चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे, नेताओं के पास पावर नहीं है, अधिकारी तानाशाह हो चुके हैं? बिल्कुल, 1 साल हो चुका है। 1 साल होने के बाद में हमारी पंचायत निगम में शामिल हो चुकी है, कोई ढूंढने वाला नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि देवारी का सगदर कहाँ है, नलाफला कहाँ है, नोहरा कहाँ है, रेटा पाटलिया कहाँ है, माताजी का खेड़ा कहाँ है, उनको नहीं पता है। उनको हमें बताना पड़ रहा है और कुछ लोग आके सफाई कर रहे हैं। अभी तक बिल पेंडिंग है पंचायतों की जो फाइलें हैं, पंचायतों ने आपत्तियां कॉल कर दी, वो नगर निगम में अब शामिल करना, उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड भी शामिल नहीं किया है। 1 साल तक अगर आप जिनको शामिल किया उनको आपने देखा तक नहीं है, उन लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी दुविधा हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, 5 विधानसभा 2 लोकसभा क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और 205 गांवों की 2 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। इसका प्रशासन और सरकार के हमारे जिम्मेदार आला नेता, अधिकारी, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय विचार करें और तुरंत प्रभाव से निर्णय करें। जनता मजबूती के साथ शासन प्रशासन के साथ खड़ी हुई है, सिर्फ उनका हक है वो उनको दे दीजिए। चलिए, तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज सिर्फ ये हल्ला बोल कार्यक्रम जो था, ये एक आह्वान था। 16 तारीख का दिन मुकम्मल है,
जब कलेक्ट्री का महाघेराव यहाँ पर होगा। अब ये देखना होगा क्या ये बहरी गूंगी सरकार जो है, क्या ये सुस्त अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, क्या वो नींद से जागेंगे? क्या आम आदमी को उनका हक मिलेगा? क्या आम आदमी को उसके मकान का पट्टा यहाँ पर मिलेगा? तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।